हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 8 ऑफ अप्रैल 8 ऑफ मई 2024 की एक्सपायरी। अगर आप ऑन फ्लाई ट्रेड करते तो क्या कुछ आपको रिजल्ट आते, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मेरे चैनल स्टॉक सेंस पे आपको मोस्टली ऑन फ्लाई की वीडियो देखने को मिलेगी, जो एडजस्टमेंट मैं पिछले 3 या 4 सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ। जिस सेम एडजस्टमेंट है आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए सीधा हम चलते हैं स्टॉक मार्केट पे। ये स्टॉक मार्केट इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे 30 तारीख को, क्योंकि हमारे टारगेटेड एक्सपायरी है 8 ऑफ मई, सॉरी। सो देखिए यहाँ पे हमने 30 ऑफ अप्रैल सेलेक्ट किया, टारगेटेड एक्सपायरी 8 ऑफ मई। ट्रेड इनिशिएट करेंगे हम लगभग 3:15 बजे के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करके उस समय हम क्या करेंगे, जो भी स्पॉट होता है, ठीक है, वहाँ पे हम एक स्टैंडल क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसका सम ऑफ प्रीमियम कंबाइन करेंगे, जो कि लगभग 800 के आसपास आता है। मतलब क्वालिटी और पुट की इन दोनों का एडिशन अगर आप करोगे तो लगभग 800 के आसपास आती है। तो 800 पॉइंट्स अवे हम कॉल बाय करेंगे एंड 800 पॉइंट्स डाउन हम पुट बाय करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी हम मिनिमम 2 लॉट से करेंगे, ठीक है। तो 2 लॉट के लिए हमें रिक्वायर्ड मार्जिन होता है 1,60,000 रुपीज़। लेकिन अगर IB स्पाइक है तो ज़्यादा मार्जिन लग सकता है, लेकिन 1,60,000 में आपकी सारी एडजस्टमेंट्स लगभग हो जाती है, ठीक है। तो हम 1,60,000 पे ही जो भी ROI होगा वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ना कि यहाँ पे एस्टिमेटेड मार्जिन है स्पेक्ट, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते आगे। देखिए हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे ही होगी, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट 15 मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ। इट्स करेंट सेट, ठीक। और हमें एडजस्टमेंट तब तक नहीं करनी जब तक आपके जो ब्रेक इवन से, ये एनफ्लाई के ब्रेक इवन है 48,747 एंड अपसाइड 49,850, ये जब तक ब्रीच नहीं होते, मतलब कोई भी 15 मिनट कैंडल इन दोनों के ऊपर या नीचे जहाँ पे भी वो क्लोज नहीं होते, तब तक हमें एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं करनी, ठीक है। तो चलिए 15 मिनट हम आगे जाते हैं। मैं यहाँ पे 13 एक्टिव वेट में कर लेता हूँ। देखिए अगर 3:15 बजे तक आपका कोई भी ब्रेक इवन रीच हुआ नहीं, ठीक है, तो आप क्या करें, दोनों साइड से आपको रिवर्स बाइंग करनी है, ठीक है। 100 पॉइंट्स है, मतलब दोनों साइड के जो लेग्स है वो 100 पॉइंट अंदर लेके आने, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रिवर्स बाइंग हम क्यों करते हैं? देखिए रिवर्स बाइंग करने का रीज़न ये है कि आपके जो विंग्स में जो लॉस है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। मतलब जितना आप स्टैडल के पास आओगे, जो स्टैडल हमने शॉर्ट किया था 49,300, जितने बाइंग लेग उसके पास होगे, ठीक है, उतना विंग्स में आपको लॉस कम दिखेगा। जैसे कि इस सिचुएशन में देखो, अगर पुराने हेज हमारे होते, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो आपका विंग्स में लॉस कितना है आपको यहाँ पे दिखेगा 7,400, राइट। लगभग 7,400 के आसपास आपका लॉस, ठीक है। जैसे ही आप रिवर्स बाइंग करोगे, और वे पुराने लेग ये कट करते हैं, आपका लॉस है 5,600, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो मैक्स प्रॉफिट है यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ होकर ये लॉस यहाँ पे कम होता है, राइट। मैक्स प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, लेकिन वो लॉस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज मतलब कम हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, मतलब जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास में आते जाते हो, आपके प्रीमियम्स ऑब्वियसली धीरे धीरे कम होते जाते हैं, ठीक है। मैं आगे से वो चीज़ बताऊँगा कि एग्जैक्टली क्या फ़ायदा होता है रिवर्स बाइंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने रिवर्स बाइंग की, अभी कुछ नहीं करना उस दिन। अगर आपके ब्रेक इवन्स ब्रीच नहीं हुए तो आपको सिंपल दोनों साइड से 100 पॉइंट्स अंदर शिफ्ट करने हैं बाइंग वाले ले, ठीक है। बस बाकी कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। और अभी और नेक्स्ट डे, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट आपको इनिशिएट करनी है 10 बजे से पहले कोई भी एडजस्टमेंट हमें इनिशिएट नहीं करनी। जो भी एडजस्टमेंट्स हमारी होगी वो 10 बजे से बाद ही होगी, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है कि मार्केट बड़े गैप अप गैप डाउन करता है, लेकिन फिर सेटल हो जाता है 9:45 या 10 बजे के बीच में, राइट। सो इसलिए आफ्टर सेटल हो जाने के बाद, मतलब मार्केट जब सेटल हो जाएगा तब हम हमारी एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आप बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है,
ठीक है। इनकेस आपने इमीडिएट एडजस्टमेंट भी कर दी 9, साढ़े नौ बजे के आसपास, देन प्रॉब्लम ये होगी कि मार्केट अगर वहाँ से पलट जाता है, मतलब गैप फिल करने चला जाता है या गैप अप गैप डाउन जो भी हो, उस केस में अगर मार्केट वहाँ पे रिवर्स होता है तो आप चांसेस है कि आपका ट्रेड इमीडिएट लॉस में चला है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा रिस्क के जो डस्ट है वो सेटल होने तक आप वेट करो, मतलब 10 बजे के बाद फिर आपका जो भी एडजस्टमेंट है वो इनिशिएट करो, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ 80% ऑफ द टाइम रिवर्सल आते हैं, ठीक है। तो उसके चक्कर में आप अगर जल्दी शॉर्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको वो ट्रेड में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपने अगर आप इमीडिएट शॉर्ट नहीं करोगे सुबह तो आपको ज़्यादा कुछ लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एंटफ्लाई आपका पोजीशन पूरी हैज्ड है, ठीक है। तो इसलिए जो भी आप करोगे एकदम आराम से करोगे, क्योंकि हमें ज़्यादा डर नहीं है, ज़्यादा एग्रेसिव होने की भी ज़रूरत नहीं उस सिचुएशन में, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा कहना है कि जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो सुबह 10 बजे के बाद ही हम करें, जो भी अगर कोई एक्स्ट्रा शॉट इनिशिएट करना है तो। आगे चलते हैं 15 to 15 मिनट। देखिए, हमारा ब्रेक इवन है 48,787 और यहाँ पे स्पॉट प्राइस दिख रही है। अगर स्पॉट प्राइस मतलब 15 मिनट कैंडल स्पॉट प्राइस पे 48,787 के नीचे क्लोज होती है, देन हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के पास आया 48,787, 48,792, मतलब ब्रेक इवन अभी ब्रीच हुआ नहीं है शायद, देखते, ठीक है। नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल क्लोज हुई है हमारे ब्रेक इवन के नीचे, हमारा ब्रेक इवन था 48,787 और 15 मिनट कैंडल क्लोज हुई है 48,747, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ब्रेक इवन है अगर राउंड में आप कन्वर्ट करोगे, मतलब इसका नियरेस्ट 100 पार्ट देखोगे तो 48,800 आता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 48,800 एक क्वांटिटी से शॉर्ट करेंगे, एक इन द सेंस अगर आप 2 क्वांटिटी से जा रहे हो तो आपको 1 लॉट से शॉर्ट करना है, अगर आप 10 क्वांटिटी से जा रहे हो तो आपको 5 क्वांटिटी शॉर्ट करनी, इन शॉर्ट हाफ क्वांटिटी से आपको शॉर्ट करना, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं 2 लॉट से बता रहा हूँ आपको, जितने ज़्यादा लॉट से करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट और वो पे ये सारे फैक्टर्स कंसिडर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो तो कांस्टेंट पार्ट रहेगा, आप चाहे 2 लॉट से करो या 10 लॉट से करो या 50 लॉट से करो, आपका ब्रोकरेज तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आई सजेस्ट कि आप मिनिमम 4 लॉट से करो ये स्ट्रैटेजी, देन आपके ब्रोकरेज का जो पार्ट है वो वहाँ पे नल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं 10 रुपीज़ के आसपास वाला एक हेज बाय करता हूँ, ठीक है। तो हमारा एंटफ्लाई कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी हम जब भी कोई शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करते हैं तो हमें रिस्क ऊपर की साइड होती है, राइट। जो रिस्क होती है हमें वो ऊपर की साइड होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट होती है तो हम ऊपर की साइड से रिवर्स बाइंग करते हैं 20 रुपीज़ डेबिट देकर। तो यहाँ पे अगर 67 है तो 20 रुपीज़ आप देखोगे तो 87, मतलब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप 200 पॉइंट्स ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं पुराना लेक करता हूँ, ठीक है। अभी इसके पीछे का कारण क्या है, हमने ये क्यों रिवर्स बाइंग के लिए, मतलब यहाँ से आपने तो शॉर्ट इनिशिएट किया लेकिन हमने सी क्यों शिफ्ट किया। देखिए, इसके पीछे रीज़न ये है, अगर मार्केट रिवर्स कर जाता, अगर मार्केट रिवर्स कर जाता है, क्योंकि हमें पता है ये नहीं कि मार्केट कंटिन्यू करेगा हमारे डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे तो हमारा ऑलमोस्ट लॉसलेस ही पार्ट है, राइट। अगर ऊपर आता है मार्केट तो ये ब्लू लाइन जो है वो ज़्यादा लॉस ना दे, इसके चक्कर में हम रिवर्स बाइंग करते जाते हैं। मतलब जितना मार्केट नीचे चला जाएगा हम धीरे 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 ये कॉल साइड जो है, जो एंटफ्लाई का जो बाइंग का कॉल है, वो धीरे 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 हम सैडल के पास तक लेके जाएंगे, इससे आगे लेके जाना कोई फ़ायदेमंद है नहीं, राइट। तो जितने पॉसिबल हो सके हम रिवर्स बाइंग करते रहेंगे, इससे होगा क्या, डाउन साइड मतलब इस केस में पुट साइड से भी सिक्योर होंगे, और अगर मार्केट शार्पली रिवर्सल करता है तो आप कॉल साइड से भी सिक्योर हो जाओगे, राइट। तो इसलिए हम रिवर्स बाइंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेड में प्रॉफिट से ज़्यादा हम हमारा कैपिटल कैसे इंटैक्ट रखेंगे ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप वो सीख गए तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा ध्यान कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उस पर हम दें। तो हमारी रिवर्स बाइंग हुई, एक्स्ट्रा शॉर्ट इनिशिएट हुआ। देखिए, जब भी आप शॉर्ट इनिशिएट करते हो तो हमारा जो पुराना ब्रेक इवन था वो एक्सटेंड होकर अभी हुआ है 48,613। मतलब क्या हुआ कि आपका जो ब्रेक इवन था वो एक्सटेंड हुआ है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स, राइट। मतलब अगर
इसके ऊपर कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज होती 48,613 के ऊपर, तो आप रिमेनिंग क्वांटिटी, क्योंकि आपने तो एक ही क्वांटिटी अभी शॉर्ट किए, राइट, जितने लॉट से जा रहे हैं उसके हाफ ही शॉर्ट किए, उसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है देन हम हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि हम और कंफर्मेशन ले रहे हैं कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही जा रहा है आगे। सो हम देखेंगे कि और 15 मतलब 150 पॉइंट मार्केट ट्रैवल करता है, फिर 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग वहाँ पे रहता है, तो हम ये डबल कंफर्मेशन लेते, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम बहुत सेफली ये ट्रेड मैनेज करते हैं, ना कि एग्रेसिवली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम अभी वेट करेंगे कि 48,613 के नीचे अगर कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है देन जो रिमेनिंग क्वांटिटी है हमारी 48,800 की वो हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट वहाँ पे क्लोज हुआ है या नहीं। देखिए 3:15 बज गए, मार्केट वहाँ पे क्लोज हुआ नहीं है। एज यूजुअल जब भी 3:15 बजे हमें क्या करना है, अगर कोई शॉर्ट इनिशिएट नहीं हुआ, जैसे इस सिचुएशन में हमने तो एक्स्ट्रा शॉर्ट इनिशिएट किए, राइट। अगर आपने कोई भी शॉर्ट इनिशिएट नहीं किया, मतलब आपका कोई भी ब्रेक इवन रीच हुआ नहीं है, तो आप दोनों साइड से रिवर्स बाइंग करोगे 100 पॉइंट देखिए। अगर किसी एक साइड का ब्रेक इवन रीच हुआ है तो हम अपोजिट साइड जो है, जैसे इन केस में सी साइड, तो 3:15 बजे हम उसी साइड से 100 पॉइंट आगे चलेंगे, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं करना, क्योंकि ये उस सिचुएशन में एक ही साइड से रिवर्स बाइंग हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पे कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा। अभी जैसे 3:25 होते हैं, मतलब मार्केट क्लोजिंग से 5 मिनट बिफोर द मार्केट क्लोजिंग, देखिए अभी इस सिचुएशन में अगर आप पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो आप बोलोगे कि ऊपर की साइड हमें रिस्क है, मतलब फॉल साइड। अगर मार्केट नेक्स्ट डे बड़ा गैप अप खुलता है तो मैं भी आपको ये लॉस दिखा सकता है, ठीक है। तो ओवरनाइट जो रिस्क है, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेड है, ओवरनाइट रिस्क तो बहुत बड़ी रहती है, उसमें वो मैनेज करने के लिए हम 35 रुपीज़ वाला एक लॉट बाय करके जाएंगे, ठीक है। देखिए हमने वो रिस्क पूरी गायब कर दी, ठीक है। अभी आपको अनलिमिटेड लॉस होगा नहीं, राइट, और ऐसा कभी होगा नहीं। बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो ये ब्लू लाइन ऊपर उठ जाती है, इसके पीछे रीज़न है कि आईवी स्पाइक होती है, राइट। तो आप बहुत हद तक प्रोटेक्टेड होते हो इस ट्रेड में, ठीक है। और एक ही क्यों बाय किया हमने, क्योंकि हमने एक ही क्वांटिटी शॉर्ट की है, इसलिए हमने एक लॉट बाय किया, ठीक है। अगर 2 लॉट शॉर्ट है तो ऑब्वियसली 2 बाय करके जाए, ठीक है। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट खुलता है, ठीक है, गैप अप मार्केट खुला, जो ओवरनाइट है जो हमने बाय किया था उसे हम निकाल देंगे, देखिए 193 रुपीज़, उसमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वेट करना है कि मार्केट क्या मूवमेंट करता है। जो भी एडजस्टमेंट करनी है 10 बजे के बाद ही करनी है। 10 बजे है, अभी हमारा एक्सटेंडेड ब्रेक इवन इंटैक्ट है, इनसे अभी मतलब कोई भी 15 मिनट कैंडल इसके नीचे अभी तक क्लोज हुई नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थर्टी मिनट से ले लेता हूँ आगे। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 1% प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब अगर 1,60,000 हम हमारा मार्जिन देखेंगे तो 1% के आसपास आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। आई सजेस्ट कि आप ये प्रॉफिट लेके बाहर निकलो, क्योंकि हमें पता नहीं नेक्स्ट डे, क्योंकि एक्सपायरी के लिए 2 दिन अभी बाकी है, तो हमें पता नहीं कि मार्केट क्या बिहेव करेगा। लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा कैपिटल है तो ऑब्वियसली आप 1% लेके बाहर निकल सकते हो, ठीक है। और जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते इन एडजस्टमेंट्स के लिए, तो आई सजेस्ट कि 1% लेके आप बाहर निकल जाओ। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा सारे एडजस्टमेंट करने से, तो आप ट्रेड में एंड तक रुक सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एंड तक दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती है अगर आप ट्रेड में एंड तक रुक जाओ। फिर से 3:15 बजे हैं, ठीक है। हमारा ब्रेक इवन इंटैक्ट है, हम सी साइड से रिवर्स बाइंग करेंगे 100 पॉइंट से, ठीक है। और पुराना जो है जे हम एग्जिट करेंगे। पे ऑफ हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। एट द टाइम ऑफ मार्केट क्लोजिंग, मतलब 5 मिनट बिफोर मार्केट क्लोजिंग, हमें 35 रुपीज़ वाला एक हैज बाय करके जाना है, क्योंकि हमें रिस्क ऊपर की साइड है, ठीक है। हमने एक हैज बाय कर लिया तो हमने बहुत हद तक हमारा ट्रेड सिक्योर कर लिया। अभी नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, जो आपने ओवरनाइट हैज बाय किया था 35 रुपीज़ वाला, उसे हमें एग्जिट करना है, ठीक है। आपका पे ऑफ कुछ ऐसा बनना है, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है। मैं 5 मिनट्स आगे कर लेता हूँ। देखिए 10 बजे है,
एग्जैक्ट 10 बजे, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट करनी है हमें 10 बजे के बाद ही करनी है, तो एग्जैक्ट 10 बजे आपने देखा कि आपका ब्रेक इवन है 48,646 और कैंडल क्लोज हुई है 48,650। इसका मतलब है कि आपका ब्रेक इवन अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 15 मिनट देखते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट 15 मिनट देखो 48,598 और आपका ब्रेक इवन है 48,647। इसका मतलब क्या है कि 15 मिनट कैंडल जो है वो आपके ब्रेक इवन के नीचे क्लोज हुई है। सिंपल, आपको कुछ करना नहीं है। आपने जो इनिशियल शॉर्ट किया था 48,800 उसकी एक क्वांटिटी बाकी है, मतलब हाफ क्वांटिटी बाकी, वो शॉर्ट करेंगे एंड उसके लिए 10 रुपीज़ का एक हैज बाय करेंगे। एंड जैसे ही कोई भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे भी कोई शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट होती है तो हम रिवर्स बाइंग करते हैं अपोजिट साइड से 20 रुपीज़ के आसपास डेबिट देके। अगर यहाँ पे आप 20 रुपीज़ डेबिट देंगे तो आप 200 साइड्स ऊपर आ सकते हो और आप लगभग स्टैंडल के बाजू में आ सकते हो। ठीक है, वो ये जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है रिवर्स बाइंग। ठीक है, और 37 वाला मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। ठीक है, तो हमारा पे ऑफ कुछ ऐसा बना। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जो हमारा लास्ट एडजस्टमेंट थी इसमें, कि अभी हमें क्या करना है, 48,598 है। ठीक है, हमारा बाइंग लेग क्या है, एनफ्लाई का जो फुट का बाय लेग है वो क्या है 48,600। अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है, मतलब क्या, ये लेग जैसे इन द मनी हो जाता है हम इसे और ऊपर शिफ्ट करेंगे। कहाँ पे, जहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कॉल शॉर्ट है उसके बाजू है। इसका सिंपल फॉर्मूला है, अगर जितना आप इसे इन द मनी करोगे तो जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में ट्रेड करेगा, मतलब आपके डायरेक्शन में जाएगा, आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप डेल्टा शिफ्ट कर रहे हो। इसका डेल्टा है 0.48, इसका डेल्टा है 0.6, राइट। तो ऑब्वियसली वो जो डेल्टा का डिफरेंस है वो वहाँ पर आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, और हमने एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन ले लिया कहाँ, ये मार्केट इस लेग के भी नीचे चला गया, तो हम वो एडवांटेज लेंगे कि हम इसे और इन द मनी शिफ्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट 48,598 मतलब इसके नीचे चला गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो लेग इन द मनी शिफ्ट करेंगे एंड जो इसमें कॉल में प्रॉफिट चल रहा है, फुट में प्रॉफिट चल रहा है 48,600, वो हम बुक करेंगे। तो देखिए इससे हुआ क्या कि आपकी ऊपर की जो लाइन है पे ऑफ की वो पूरी फ्लैट बन जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो सिंपल है, अभी इसमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि क्या होता है। सीधा मैं एंड ऑफ द डे चला जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है कि ये प्रॉफिट हम बढ़ा कैसे सकते हो, और यहाँ से अगर रिवर्स आता है मार्केट तो और हम प्रॉफिट एक्स्ट्रा बढ़ा कैसे सकते हैं, अगर रिवर्स भी आता है तो मार्केट, या फिर आगे ट्रेंड ही कर रहा है तो और हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे चीज़ें बताऊँगा तो बहुत सारा और कन्फ्यूजन क्रिएट होता जाएगा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम हमारी लाइव हैंड होल्डिंग बैचेस होती है जो जून मंथ से शुरू होने वाली है, वहाँ पे हम करते हैं, जहाँ पे वो 1 मंथ का आपको आपके साथ में पूरा लाइव हैंड होल्डिंग भी करता हूँ, मतलब आपके साथ ट्रेड होता है, पूरे 4 एनफ्लाई हम ट्रेड करते हैं, और एक थेरी सेशन भी होता है जहाँ पे मैं सारी एनफ्लाई की जो एडजस्टमेंट्स है वहाँ को आपको सिखाता हूँ, लो रिस्क लो रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, मतलब जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करेगी, ये सारी एडजस्टमेंट्स में वहाँ पे सिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप एडवांस में ये चीज़ें सीखना चाह रहे हो या एनफ्लाई के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डिटेल में जून मंथ से हमारी बैचेस शुरू होने वाले, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इस ट्रेड की बात, तो देखिए आपको 3100 के आसपास, मतलब लगभग 2% के आसपास इस ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा। देखिए ये तो मैंने बैक टेस्ट करके दिखाया, आपको लाइव मार्केट में रिजल्ट और डिफरेंट आएंगे, तो इसलिए मैं अभी से मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से मैं लाइव मार्केट में आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ना कि बैक टेस्ट में, मतलब जो एक्चुअल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ तब तक उस समय के मैं वीडियो शूट करूँगा, और मैं वहाँ पे आपको लाइव एडजस्टमेंट पार्ट में वो वीडियो में यहाँ पे अपलोड करते जाऊँगा। तो एक पूरी वीडियो बनेगी पूरे वीक की, क्या साइकोलॉजी रही है, कौन से टाइम पे क्या क्या एडजस्टमेंट की है, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले वीक्स में आपके साथ ये शेयर करूँगा। तो ताकि होगा क्या कि बैक टेस्ट रहेगा नहीं, पूरा लाइव मार्केट में क्या एडजस्टमेंट्स होती है, तो आपका और कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर लगी है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू गाइज।